ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। फिर से फाइंड द थर्मो ईएमएफ डेवलप्ड इन अ कॉपर सिल्वर थर्मोकपल when the junction are kept at 0 degree Celsius and 40 degree Celsius. Use the data in table. Fine. So देखो, जब भी हम थर्मो ईएमएफ की बात करते हैं, व्हाट इज थर्मो ईएमएफ? जो ईएमएफ जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम थर्मो ईएमएफ कहते हैं। अगर आपका जो कोल्ड जंक्शन है और यू कैन से जो रेफरेंस जंक्शन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, व्हाट इज दिस थीटा आर? दिस इज द रेफरेंस टेम्परेचर। और यू कैन से जो कोल्ड वाला जंक्शन है ना, उसका जो टेम्परेचर है अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस है, देन आपका जो थर्मो ईएमएफ है वो डिपेंड करता है थीटा पे। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन। सो ई दैट इज इक्वल टू ए थीटा प्लस हाफ ऑफ बी थीटा स्क्वायर, राइट? What is the E? That is the thermo EMF. Theta is the temperature of the hot junction. A and B ये कांस्टेंट होते हैं जो कि थर्मोकपल पे डिपेंड करते हैं। इस क्वेश्चन में जो थर्मोकपल हमें दे रखा है दैट इज कॉपर एंड सिल्वर, राइट? कॉपर एंड सिल्वर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A फॉर कॉपर सिल्वर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B फॉर कॉपर एंड सिल्वर? सो आपको क्या करना है, A कॉपर माइनस A सिल्वर एंड यहाँ पे B ऑफ कॉपर माइनस B ऑफ सिल्वर। और ये वैल्यू तो आपको कहाँ से मिलेंगी? ये टेबल से मिलेगी। आपको टेबल पे जाना पड़ेगा। देखो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पे जो वैल्यू है ए की, है ना, कॉपर के लिए वो कितनी है? 2.76। सिल्वर कहाँ है? ये है। इसके लिए जो ए की वैल्यू है दैट इज 2.5। सिमिलरली बी की जो वैल्यू है कॉपर के लिए वो कितनी है? 0.012 एंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर सिल्वर दैट इज ऑल्सो 0.012। एक्चुअली ये जो वैल्यूज है ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू लेड दे रखी हैं, और किसी भी कॉमन मेटल के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे लेड के रिस्पेक्ट में है, मीन्स जो टेबल है वो लेड के रिस्पेक्ट में दे रखी है। सो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कॉपर के आगे लेड लिख सकते हो। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉपर विथ रिस्पेक्ट टू लेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए फॉर कॉपर लेड कपल एक्चुअली, देन माइनस सिल्वर, ये भी लेड के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली जो बी की वैल्यू है, आप देखो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो हमें लेड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, माइनस वैल्यू ऑफ बी ऑफ सिल्वर विथ रिस्पेक्ट टू लेड। सो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करते हो देन आप देखो 2.76 minus 2.5, the value will be 0.26. Similarly we can solve for B. यहाँ पे 0.012 माइनस 0.012, एक्चुअली जो B की वैल्यूज है वो कॉपर एंड सिल्वर दोनों के लिए सेम है। सो द वैल्यू ऑफ B विल बिकम 0 फॉर दिस थर्मोकपल। नाउ A और B की वैल्यूज हमें पता है। अब देखो जो वेरिएशन ऑफ EMF है, थर्मो EMF, वो A और B पे किस तरह से डिपेंड कर रहा था? A थीटा प्लस हाफ ऑफ B थीटा स्क्वायर। अगर आपकी B की वैल्यू 0 है देन ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो E दैट इज इक्वल टू A थीटा, है ना, लीनियर रिलेशन आ गया। हमें E की वैल्यू, बेसिकली थर्मो EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू जो है दैट इज 0.26 इंटू व्हाट इज थीटा, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। सो दिस विल बी 40। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो देन दिस विल बी 10.4 एंड ये वोल्ट में नहीं आएगा, ये आएगा माइक्रो वोल्ट में। बिकॉज अगर आप टेबल को देखोगे देन आप देखो टेबल में यहाँ पे माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, राइट? सो यहाँ पे जो EMF हमें मिलेगा दैट विल बी इन माइक्रो वोल्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।